डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पाठ 9 पूरे हो गए थे। हमारे पाठ 9 के प्रश्न उत्तर हो गए थे। उसके बाद हमने कामधेनु गाय के बारे में भी पढ़ लिया था और आपको इसका चित्र बनाने के लिए दिया था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, जिसमें दिया है पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक। नारी शक्ति की प्रतीक। सबसे पहले देखिए, अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। यानी हमारे भारत के इतिहास में ऐसी कई महिलाएं थीं, ऐसी कई नारियां थीं जिन्होंने कई अच्छे काम किए हैं, जिनको नारी शक्ति के रूप में माना जाता है। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। यानी हमने ये तो सुना है कि भारत की महिलाएं शक्तिशाली होती हैं, मतलब हमारे इतिहास में भी कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने समय पड़ने पर युद्ध भी किया, तलवार भी उठाई, लोगों की रक्षा भी की और पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। लेकिन ये जो पाठ है, इसमें जो ये महिला है भगिनी निवेदिता, ये विदेशी होकर भी भारत में आकर भारत के लोगों के लिए काम किया, इसीलिए इनको महान बताया गया है। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ। ये कहाँ जन्मे थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। इनको अपनी मातृभूमि कहाँ दिखी? भारत में। भारत और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। ये थी विदेशी, लेकिन इन्होंने भारत में भारत की बेटी बनकर भारत के लिए लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। एक विदेशी होकर हमारे देश के लिए, भारत के लिए इतना कुछ किया इन्होंने। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। क्या नाम था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। इनका जो लालन पालन, इनका जो पालन पोषण हुआ वो किसने किया? इनके नाना ने। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? लंदन के चर्च में। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, पढ़ाई करना अच्छा लगता था। अंततः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। इनका ये मानना था, इनको पढ़ाई करना व कराना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। इनके लंदन में जहाँ ये पढ़ते थे वहाँ सन्यासी कौन? हमारे स्वामी विवेकानंद। ये इनका आगमन, ये कहाँ गए? लंदन गए। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने उसके बाद यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी ने प्रथम भेंट यही हुई थी। मार्गरेट की भेंट यानी मिलन। मार्गरेट पहली बार स्वामी विवेकानंद से कहाँ मिली? लंदन में ही मिली। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, इनके भाषण सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। इन्होंने, ये विदेशी होते हुए भी इन्होंने अपना आदर्श, इन्होंने किनकी बातें, किनके भाषणों का इन पर असर हुआ? स्वामी विवेकानंद का, जो कि एक भारतीय थे। उसके बाद स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। स्वामी जी ने जब आग्रह किया इनसे, तो ये भारत आने के लिए तैयार हो गए। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, खुश हुई
वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। वेलूर नामक एक मठ में एक कुटिया थी, वहाँ 2 महिला और रहती थी अमेरिकन, जो अमेरिका से आई हुई थी। उसमें जो लंदन से आई हुई मार्गरेट भी शामिल हो गई, वहाँ रहने लगी। जो स्वामी जी की शिष्याएं थी, यानी स्वामी विवेकानंद की शिक्षा ग्रहण करने हेतु विदेशों से भी महिलाएं आती थी, जो कि अमेरिका की 2 थी और लंदन की 1 थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। स्वामी विवेकानंद ने भारत आने पर इनका नाम चेंज कर लिया, बदल दिया और क्या दिया, निवेदिता। और इन्होंने आग्रह किया कि अब आप भारत आई हैं तो भारत भूमि को तन मन धन से अपनाएं और भारत माँ के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दें। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करने के लिए साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। इन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद से ये वैसे ही प्रसन्न थी और इनके उपदेशों को, इनके विचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए इन्होंने एक स्कूल खोली जिनमें केवल लड़कियों को पढ़ाया जाता था, जिसमें वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। इन्होंने क्या क्या किया, पढ़ाई तो कराती थी लेकिन इसके अलावा मिट्टी का काम, मिट्टी के जैसे खिलौने वगैरह बनाने और चित्रकारी भी सिखाई, ड्राइंग। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद भी की। इन्होंने क्या किया, जब बीमारी फैली, महामारी फैली तो इन्होंने टोली बनाकर, ग्रुप बनाकर दिन रात भूखे प्यासे लोगों की, रोगियों की सेवा की, साफ सफाई भी की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। यानी कि भारत के लिए तो किया ही, लेकिन उन्होंने भारत के लिए विदेशों में भी हाथ फैलाए भारत के लिए। उन्होंने धन संपन्नता इकट्ठी करने के लिए, लोगों की बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और उन्हीं पैसों के लिए इन्होंने विदेशी पत्रों, विदेशी न्यूज़पेपरों में ये खबर भी छपवाई कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसे भी इकट्ठे किए भारत के लोगों के लिए। उसके बाद वह लेखन, कला व बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। ये बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट थी, तो इन्होंने इसी कारण, इनकी क्वालिटी के कारण इनकी बातें हर जगह सुनी जाती थी और इनको महत्व दिया जाता था। ठीक है, अब इससे आगे जो है पार्ट वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज आपका होमवर्क देखिए। आज आपको होमवर्क में ये शब्दार्थ लर्न करने हैं, केवल लर्न करने हैं, लिखने नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, ओनली लर्न, लिखने भी नहीं है। दिख गया होमवर्क, अच्छे से लर्न करना है, कहानी समझनी है और हो सके तो इनके ये उच्चारण भी करने हैं और इनके आंसर भी ढूंढने हैं। ठीक है, धन्यवाद।